नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, हाल ही में मुझसे एक सेलर ने क्वेश्चन किया। उन्होंने मुझे 2 स्क्रीनशॉट सेंड किए और बोला कि जो पहला वाला स्क्रीनशॉट है उसमें जो उनके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो 449 रुपीज है, और फ्लिपकार्ट अगर उन्हें नेशनल ऑर्डर आता है और ऑर्डर प्रीपेड होता है तो फ्लिपकार्ट जो उन्हें सेटलमेंट अमाउंट देता है वो देता है 335.20। यानी कि अगर 449 रुपीज उनका सेलिंग प्राइस है और ऑर्डर अगर उनका प्रीपेड है और नेशनल है तो इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से उन्हें जो सेटलमेंट अमाउंट मिल रही थी वो है 335.20। अब जब उन्हें इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने उसका पेमेंट जाके चेक किया। ऑर्डर वही था, प्रीपेड था और नेशनल रीजन से आया था। लेकिन जब उसका अमाउंट देखा, जैसा कि इस स्क्रीनशॉट से पता चलता है, तो जो उन्हें बैंक में अमाउंट मिला है वो मिला है 327.6। यानी कि 327.6 रुपीज तो उन्हें अमाउंट सेटल हुआ है बैंक में, लेकिन जो फ्लिपकार्ट बोल रहा था उन्हें सेटलमेंट अमाउंट मिलना था वो उन्हें मिलना था 335.2 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस है 335.2 माइनस 327.6 रुपीज, यानी कि 7.6 रुपीज का ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। मतलब फ्लिपकार्ट एक तरफ तो बोल रहा है कि अगर आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 449 रुपीज है और अगर आपको नेशनल रीजन से ऑर्डर आता है और ऑर्डर प्रीपेड होता है, तो एक तरफ उन्होंने मेंशन किया कि उन्हें जो प्रोडक्ट का अमाउंट मिलेगा वो 335.2 रुपीज मिलेगा, लेकिन जब बैंक में दे रहा है तो वो दे रहा है 327.6 रुपीज। तो ये डिफरेंस 7.6 रुपीज का किस रीजन से आ रहा है, उनका क्वेश्चन ये था। तो देखिए, मुझे लगता है कि कुछ सेलर्स को पता होगा जो काफी टाइम से सेल कर रहे हैं, लेकिन नए सेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जो डिफरेंस है 7.6 रुपीज का, ये किस वजह से आता है। देखिए, 449 रुपीज जो है वो जीएसटी इंक्लूसिव अमाउंट है। जब आप सेलिंग प्राइस मतलब इस अमाउंट पे सेल कर रहे हो 449 रुपीज में, मतलब वो जीएसटी इंक्लूसिव अमाउंट है। अब मैंने उनसे जब पूछा कि उनके प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगता है तो उन्होंने 18% जीएसटी बताया। तो जब मैंने उसे डिवाइड किया, मतलब 449 में से 18% जीएसटी हटाया, तो मुझे पता चला जो टैक्सेबल वैल्यू है उनकी वो 380.51 रुपीज है और उस पर जो जीएसटी लग रहा है वो 68.49 रुपीज है। मतलब टैक्सेबल वैल्यू हमारी ये हो गई और जीएसटी हमारा ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ना एक रूल पता होना चाहिए और आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, और ये चीज जो मैं आपको फ्लिपकार्ट के लिए समझा रहा हूं वो हर एक मार्केट प्लेस के लिए वैलिड होती है। चाहे आप अमेजन की बात कर लो, चाहे आप मीशो की बात कर लो या किसी और मार्केट प्लेस की बात कर लो। देखिए, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है 380.51 रुपीज, इसमें से फ्लिपकार्ट क्या करेगा, 1% अमाउंट टीसीएस के नाम पर और 1% अमाउंट टीडीएस के नाम पर डिडक्ट कर लेगा। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि अगर मैं टैक्सेबल वैल्यू 380.51 की बात करूं तो टीसीएस जो फ्लिपकार्ट ने डिडक्ट किया वो कर लिया 3.8 रुपीज और टीडीएस जो डिडक्ट कर लिया वो भी डिडक्ट कर लिया 3.8 रुपीज, और अगर आप इनका टोटल देखोगे तो ये 7.6 रुपीज होता है, जो कि हमारा डिफरेंस है। तो फ्लिपकार्ट आपको दे तो इतने ही रुपीज रहा है 335.2, लेकिन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, एज पर गवर्नमेंट रूल्स, उसने 1% टीडीएस डिडक्ट कर लिया और 1% टीसीएस डिडक्ट कर लिया। अब क्या ये जो डिडक्शन हुआ है ये हम सेलर्स के एंड पर एक एक्सपेंस है, क्या हमें इसे एज ए एक्सपेंस कंसीडर करना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको भले ही बैंक में 327 रुपीज मिल रहे हैं, लेकिन जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेशंस करोगे तो आपको इसी के हिसाब से करना है, क्योंकि आपका पेमेंट अमाउंट यही बन रहा है 335.2 रुपीज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ये 1% टीसीएस डिडक्ट किया है फ्लिपकार्ट ने, ये आप जीएसटी पोर्टल में इसका रिफंड ले सकते हो। मतलब आप जो जीएसटी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी और आप उसे पे करोगे तो आप ये टीसीएस को उस अमाउंट से सेट ऑफ करा सकते हो। अगर आपकी 100 रुपीज की जीएसटी पेएबल थी तो उसमें से 3.8 रुपीज सेट ऑफ हो जाएगा और नेट जो आपको जीएसटी पेएबल बनेगी वो 96.2 रुपीज बनेगी। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट आपका एक बार बैंक में नहीं आ रहा, लेकिन जीएसटी पोर्टल के थ्रू आप इसका रिफंड ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं है, आपके लिए कोई भी खर्चा नहीं है। सिमिलरली जो टीडीएस है वो 3.8 रुपीज जो डिडक्ट किया है, तो जब आप अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग करते हो उसमें आपको ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा 3.8 रुपीज और आप वहां पर इसका रिफंड ले सकते हो। मतलब वहां पर अगर आपका टैक्स बन रहा होगा तो वहां उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वो काफी परेशान थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मेरे हर ऑर्डर के साथ हो रहा है और जो फ्लिपकार्ट सेटलमेंट अमाउंट दिखाता है उससे कम देता है और 7-8 रुपए मेरे हर ऑर्डर में कट कर ले रहा है। अब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है किस बात के कट कर ले रहा है।
और मुझे पता है ये सिर्फ उन्हीं का इशू नहीं है, बहुत सारे सेलर्स ये सेम इशू को फेस करते हैं और इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूं। 449 रुपीज सेलिंग प्राइस था। सेटलमेंट अमाउंट जो फ्लिपकार्ट शो कर रहा था, जब प्रीपेड और नेशनल का ऑर्डर आता है तो 335.2 होता है, लेकिन जो उनको बैंक में मिला जब उन्होंने सेटलमेंट वाले पेज पे जाकर देखा, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं, वो है 327.6 रुपीज। अब सवाल ये आता है कि 7.6 रुपीज जो फ्लिपकार्ट ने डिडक्ट किए वो किस चीज की डिडक्ट किए? तो मैंने ये बोला 449 रुपीज जो सेलिंग प्राइस है वो जीएसटी इंक्लूसिव होता है। ऑब्वियसली जिस प्राइस पर हम सेल करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस पर वो जीएसटी इंक्लूसिव प्राइस होता है। तो अगर मैंने 449 में ये देखा कि टैक्सेबल वैल्यू इसकी कितनी और जीएसटी इस पे कितना लग रहा है, तो 380.51 इसकी टैक्सेबल वैल्यू है और जीएसटी इस पे 68.49 का लग रहा है। तो अगर टैक्सेबल वैल्यू मेरी 380.51 है तो इसका अगर मैं 1% टीसीएस डिडक्ट कर दूं यानी कि 3.8 हो गया, 380.51 का 1% हो जाएगा 3.8। सिमिलरली टीडीएस भी 3.8 हो गया। तो टीसीएस जो है आप रिफंड ले सकते हो जीएसटी पोर्टल से और टीडीएस जो है आप रिफंड ले सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल से। तो बस आपको ये समझाना था। तो ये आपको एज अ एक्सपेंस कंसिडर नहीं करना, वो आप जीएसटी में उसका रिफंड ले लोगे, उसका आप इनकम टैक्स में रिफंड ले लोगे, तो आपकी तरफ से कोई भी नुकसान नहीं है। आप जब भी कैलकुलेशंस करोगे इसी के हिसाब से करना है। भले ही आपको अमाउंट डायरेक्टली एक बार में बैंक में नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से फ्लिपकार्ट को डिडक्ट करना है और टीसीएस और टीडीएस में 1% डिडक्ट करके वो रिस्पेक्टिव पोर्टल्स में जमा कराना है। तो आप उसको रिफंड जो है ले सकते हो जीएसटी और इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे लिए नुकसान नहीं है, और जिन्होंने मुझे पूछा था उनको भी क्लियर हो गया होगा कि ये जो 327.6 रुपीज है क्यों फ्लिपकार्ट ने हमें कम करके दिया है। और ये जो मैंने चीज आपको फ्लिपकार्ट के लिए बताई, सिमिलर चीज आप मीशो और अमेजन पर भी एप्लीकेबल कर सकते हो या किसी भी मार्केट प्लेस पर एप्लीकेबल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपका ये जो कंसर्न है वो सॉल्व हो गया होगा। इसी तरीके के काफी सारे कंसेप्ट हम अपने डेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी डिस्कस करते हैं। तो वो ट्रेनिंग 31 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपका ये जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।